हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्वागत है आपको यूथ जीके जी स्मार्ट क्लासेज में। जैसा कि पिछले क्लास में जीके जीएस का टॉनिक जो है सीरीज लेकर आए थे और क्लास 1 देखे थे। आज जो है जीके टॉनिक सीरीज जो है 2 देखेंगे। पिछले क्लास में 10 महत्वपूर्ण सवाल देखे थे और आज भी 10 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता की जो समिति थी, यह समिति जो है कब आया था। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट नोट कीजिएगा और वीडियो में लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं। पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं वह अशोक मेहता समिति जो थी यह 2 स्तरीय था। यह जो है 1977 में आता है। लेकिन जो बी.आर. मेहता जो समिति थी वह है बी.आर. मेहता समिति, यह 1957 ईस्वी में आता है। और एक और थी, है ना, राव समिति। राव समिति 1985 में आता है। 1986 में आता है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति यह आती है 1986 में। तो 4 समितियां हैं। बात करते हैं पंचायती राज। तो सर्वप्रथम जो है यह जो है राजस्थान, है ना, राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है 3 स्तरीय। और पंचायती राज जो है पंचायती राज पंचायती राज इसका जो जिक्र है वह संविधान के किस भाग में है, नोट कीजिएगा। भाग जो है 9 में, भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। लेकिन अगर आपसे पूछे नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका का पूछे तो यह जो है संविधान के किस भाग में, तो भाग जो है 9 का ए। ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल बार बार पूछा जाता है। पंचायती राज से संबंधी भाग जो है 9 में है। लेकिन आपका नगर पालिका पूछे कि संविधान के किस भाग में जिक्र किया गया है, तो ये भाग 9 के ए में। तो पहला क्वेश्चन अशोक मेहता 1977 में आई थी। यह सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, चारों समिति एक जगह लिख लीजिएगा, यह परीक्षा में बार बार टपकता है। चलिए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है कि बांग्लादेश से कितनी भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। अगर सीमा की बात करें तो सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है 4096.7 किलोमीटर। सबसे अधिक जो सीमा है वह भारत की सीमा किस देश से लगती है, बांग्लादेश से। दूसरे स्थान पर चीन है। और सबसे जो कम अगर पूछे कि भारत के साथ स्थलीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगता है, तो नोट कीजिएगा वह है अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के साथ सीमा कितना लगता है, 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर जो सीमा लगता है वो अफगानिस्तान से। और सबसे अधिक सीमा जो है वह किससे है, चीन से है। सॉरी, चीन नहीं, बांग्लादेश से है, 4096.7 किलोमीटर। अब पूछा है बांग्लादेश से सटने वाले जो राज्य है वो कौन है, तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, मेमित्री आप, है ना, मेमित्री आप। तो मे से क्या हो जाएगा यहाँ पर, मे से मेघालय, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रि से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, आ से हो जाएगा आसम, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5, यानी टोटल जो है 5 राज्य की सीमा जो है वह बांग्लादेश से लगता है। तो ट्रिक क्या था, मेमित्री आप, मेमित्री आप, मेमित्री आप।
मे से हो गया मेघालय, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, आ से असम और प से पश्चिम बंगाल। यह 5 भारतीय राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है और इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा जो सबसे अधिक जो सीमा लगती है वह चीन के साथ है। किसके साथ है? चीन के साथ लगता है सबसे अधिक सीमा दूसरे नंबर पर। और जो है चीन से किस किस भारतीय राज्य की सीमा लगता है, तो इसका ट्रिक भी लिखिएगा, लहिसी उत्तर, है ना, यह आपका ट्रिक हो गया। ल से हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा, ही से हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हो गया, सी से आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा, अ से यहाँ हो जाएगा अरुणाचल, ध्यान दीजिएगा, आ से असम और जहाँ आ आएगा वहाँ अरुणाचल हो जाएगा, और उत्तर से हो जाएगा आपका उत्तराखंड, हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। तो लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह जो 4 जो है राज्य की सीमा चीन से लगती है, दूसरी सबसे बड़ी सीमा। तो दोनों ट्रिक जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से जो है काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए ये सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल कहता है कि निम्न में से कौन अम्लों से अभिक्रिया करके, यानी निम्न में से वो कौन सा तत्व है, एलिमेंट है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित करता है। तो देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा, जनाबे अली हमारे लिए सबसे, है ना, हमारे लिए अच्छा, है ना, हमारे लिए सबसे अच्छा पीपी पंजाबी सॉन्ग गाया करो, शेयर करो। ये ट्रिक जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा, यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है। ट्रिक क्या है? जनाबे अली यानी जेडेन, अली मतलब एल्युमिनियम, हमारे लिए सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ये सभी जो एलिमेंट है, यह सभी जो है वह उभयधर्मी है। क्या है? उभयधर्मी है। और यह सभी के सभी जो है अम्ल से, किससे? अम्ल से जब प्रतिक्रिया करेगा तो यह जो है हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जनाबे अली हमारे लिए सबसे यानी एसबी अच्छा, एएसपीबी यानी पंजाबी, है ना, सॉन्ग मतलब एसएन सॉन्ग गाया करो, जिए गया करो यानी सीआर। ये जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी धर्मी हैं और सभी जो है अंश देकर के हाइड्रोजन देगा। तो यह ट्रिक को जो है आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कब बना था नागालैंड राज्य, जो है कब बना था? बात करते हैं तो नागालैंड राज्य की जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था। 1960 में गुजरात राज्य का गठन हुआ। किसका? गुजरात का गठन हुआ था 1960 में, लेकिन नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में हुआ था। 66 की बात करते हैं तो 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और 1971 में जो किसका गठन हुआ था? हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश राज्य जो बना 1971 में बना, हरियाणा 1966, नागालैंड 63 और गुजरात 1960 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन अन डेट भी लिखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। 1972 ईस्वी की बात करते हैं तो 1972 में 3 राज्य बना था। कौन? तो वह एक बना था त्रिपुरा प्लस मेघालय, त्रिपुरा मेघालय प्लस मणिपुर। यह 3 राज्य जो बना था 1972 ईस्वी में 3 राज्य बना था।
ठीक, 1972 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद 1975 की बात करते हैं, तो 75 में जो है सिक्किम राज्य बना। 87 की बात करते हैं तो 87 में अरुणाचल है, 87 में कौन है, अरुणाचल जो है, और प्लस में मिजोरम, मिजोरम राज्य का बना। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को यह बना आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर 2000 को बना था, जबकि 9 नवंबर 2000 को बना था कौन, उत्तराखंड, उत्तराखंड बना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में यह बना था आपका झारखंड राज्य, कौन सा राज्य, झारखंड राज्य। और 2 जून 2014 में बना था आपका तेलंगाना, कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना राज्य बना। तो यह डेट से संबंधित जो है कौन सा राज्य कब बने, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को जो है आप ध्यान रखिएगा। नया राज्य बना 1963 में बना, गुजरात 1960 में, हरियाणा 66 और 71 में हिमाचल प्रदेश। उसके 72 में 3 राज्य बनता है, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर 3 राज्य बनता है। 75 में आपका सिक्किम बनता है। 87 में 2 राज्य बनता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड और 2 जून 2014 को आपका कौन बनता है, तेलंगाना बनता है। यह परीक्षा दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है, राज्य से संबंधित उसका स्थापना वर्ष। तो ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए सवाल कर देखते हैं, 5वां सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निकोल कांटी जो विदेशी यात्री था यह किसके दरबार में आया था। तो निकोल कांटी जो है आपका कृष्णदेवराय प्रथम के दरबार में आया था। उसका अचित राय के जो दरबार में आया था वह नूनीज आया था। कौन आया था, नूनीज जो विदेशी यात्री था वह अचित देवराय के दरबार में आया था। यह सारे एक साथ आपको लिखा देते हैं ताकि जब भी एक पढ़े तो एक साथ पढ़े, आपको याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद बारबोसा है ना, और एगो डेमिंग पायस था। यह जो था दोनों जो है कृष्णदेवराय के दरबार में आया, लेकिन देवराय द्वितीय के दरबार में एक आता है अब्दुल रज्जाक। कौन आता है, अब्दुल रज्जाक, है ना। तो डेमिंग पायस बारबोसा कृष्णदेवराय के दरबार में आता है, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आता है। लेकिन निकोल कांटी जो विदेशी यात्री और देवराय प्रथम शासन काल में आता है, और विदेशी यात्री न्यूनीज जो है आपको अचित देवराय के दरबार में आता है। चारों सवाल एक साथ नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में बार बार पूछता है। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, 6ठा सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अफीम प्राप्त होता है, अफीम जो होता है वह प्राप्त होता है, यानी किससे प्राप्त होता है। तो अफीम जो है बिना पके हुए फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। और गोल्फिया जो सर्पेंटाइना है इसे लिखिएगा रेस्प्रीन, है ना। रेस्प्रीन एक औषधि होती है जो तैयार किया जाता है आपका किससे, यह जो है राउगोल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त किया जाता है। छाल से बात करते हैं तो मलेरिया की दवा है एक कुनैन, कौन सा दवा है, कुनैन। और यह जो है सिनकोना के, किसके, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। उसके बाद पूछिएगा कॉफी, कॉफी जो प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है, आपका कॉफी जो है बीज से प्राप्त होता है। और एक कॉफी में मिलाने वाला जो एक चूर्ण होता है, पाउडर होता है, चिकोरी चूर्ण, उसका नाम है, यह कॉफी में मिलाया जाता है जिसका नाम है चिकोरी चूर्ण। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, चिकोरी चूर्ण। यह कॉफी में मिलाने वाला एक पाउडर होता है। यह जो है कहेगा कि यह पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है, तो यह पौधा के जड़ से प्राप्त होता है। किससे, जड़ से प्राप्त होता है। चलिए तो सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन था कि अफीम प्राप्त होता है, तो अफीम जो है बिना पके हुए फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 7वां। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है 7 नंबर, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारत का नृत्य है।
तो उत्तर भारत का जो नृत्य है, जो कथक जो है, ये आपका उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। लेकिन भरतनाट्यम जो है, यह नृत्य जो है तमिलनाडु का, कहाँ का है, तमिलनाडु का नृत्य है। पूछता है कि किस नृत्य का प्राचीन नाम जो है सादी है। तो नोट कीजिएगा, यह जो भरतनाट्यम जो नृत्य है, इसका प्राचीन नाम क्या है, सदीर है ना। सदीर जो है इसका प्राचीन नाम है और यह तमिलनाडु में फेमस है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य में है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कहाँ के नृत्य है, केरल के नृत्य है। जबकि अगर आपसे पूछ दे कि कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी जो नृत्य है यह कहाँ का है आपका, तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और एक नृत्य है उड़ीसी है ना, उड़ीसी जो है कहाँ का है, उड़ीसा का। तो ये प्रमुख नृत्य से संबंधित प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 8वां नंबर सवाल। चलिए 8वां नंबर सवाल कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाले जो बल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यानी कौन सा नियम है ना। तो दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगता है वह कूलम्ब नियम लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आवेश की बात करते हैं तो अगर समान आवेश रहेगा तो समान आवेश के बीच जो है विकर्षण होता है। क्या होता है, जब दो समान आवेश हो तो दोनों के बीच जो है विकर्षण होता है। लेकिन जब विपरीत आवेश हो, क्या हो, विपरीत आवेश हो तो उसके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। और दो विद्युत आवेशों के बीच जो लगने वाले जो नियम होते हैं वह कूलम्ब का नियम लगता है। ध्यान दीजिएगा इसको आंसर। तो 8 का आंसर हो गया आपका बी नंबर। 9वां सवाल कहता है कि मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में है। तो मुद्रा पावर जो प्लांट है यह आपका किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आज का लास्ट 10वां नंबर सवाल। आज का 10वां और लास्ट सवाल है जो यूपीएससी एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दीव, यह जो दमन और दीव जो है ना, यह दीव जो है यह 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला जो है, सौर ऊर्जा किससे, सौर ऊर्जा है ना से चलने वाला जो है, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा 10 का सी। तो यह था आज का महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट क्लास जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी फलदायक साबित होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।